से रूट प्योर में काम करते थे। हेलो, यस सर। जैसे आप सभी लोग कभी ना कभी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं किसी न किसी के माध्यम से, तो शायद ऐसा ही कुछ था। वो लेके गए और जाकर के दोनों लोगों ने मिलकर मुझे रूट प्योर के बारे में समझाया और बताया कि अगर आप रूट प्योर में काम करते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो आपका सपना पूरा होगा। उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो जो चीजें आपके पास पहले से थी उससे ज्यादा चीज आपके पास में अचीव हो सकता है। यहाँ से आप एक दिन लेवल अचीवर बनेंगे, एक दिन आपकी बड़ी टीम बनेगी, एक दिन फिर से आप कार खरीद पाएंगे, बड़ा घर बना पाएंगे, बड़ी चीजों को हासिल कर पाएंगे। और मैंने रूट प्योर को ज्वाइन करने का निर्णय लिया और मैंने काम करना शुरू किया। जैसे आप पहला लेवल अचीव करते हैं, लर्नर करते हैं ना, लर्नर में बना, एग्जीक्यूटिव बना, सिल्वर बना। और जब मैं सिल्वर लेवल पे था तो मेरे को जिन्होंने ज्वाइन करवाने के लिए अपने एक मित्र से मिलवाया था, मैं पहले अपलाइन की बात कर रहा हूँ, वो रूट प्योर बिजनेस छोड़ दिए। उन्होंने रूट प्योर बिजनेस को छोड़ दिया। आप में भी कई सारे लोग हैं जिनके अपलाइन साथ में काम कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये छोड़ देगा तो क्या होगा, ये छोड़ देगा तो क्या होगा। होता है नहीं होता? अरे होता है नहीं होता? आप मेरी बात पर ध्यान दे पा रहे हैं? दोस्तों, उन्होंने बिजनेस को करना छोड़ दिया और जब छोड़ दिया तो जैसे शुरुआती दौर पे, आज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नया ज्वाइन करके काम कर रहे होंगे और उनका अपलाइन अगर बिजनेस छोड़ दे तो क्या होगा? उनका विश्वास टूट जाता है। राइट और रॉन्ग? और वो भी बिजनेस को छोड़ देते हैं। सही या गलत? सही। लेकिन मैंने बिजनेस को नहीं छोड़ा। मैंने उनसे ऊपर वाले अपलाइन से कांटेक्ट करने की कोशिश किया और उनके साथ अपना वो बता रहे थे वहां सर ना, वो कौन सा कनेक्ट, अच्छा राजेश सर बता रहे थे, मैंने कनेक्टिविटी उनसे बनाने की कोशिश की और उनके साथ काम करना शुरू किया और वहां से आगे बढ़ा, सिल्वर से गोल्ड बना और गोल्ड जैसे ही बना उन्होंने भी बिजनेस छोड़ दिया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे दो अपलाइन, एक अंधरा और एक बहिरा, दोनों बिजनेस छोड़ दिया। थोड़ा सा बिहारी एक्सेंट में आ जाते हैं। राइट और रॉन्ग? तो अंधरा गया, बहिरा भी गया, अब मैं बचा अकेला। मैं क्या करूं? मैंने क्या किया दोस्तों, वहां पर मैंने वो अंधरा बहिरा का शोक नहीं मनाया, वो ईके बीके टी के नाम भी था उनका, कुछ भी इसी तरीके का नाम था उनका कुछ। तो उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया, बट अंधरा बहिरा के जाने का मैंने शोक नहीं मनाया, क्योंकि तब तक मैंने बिजनेस प्लान करना सीख लिया था। आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन करके बैठे होंगे जिनके अपलाइन की वजह से उनका बिजनेस चल रहा होगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस आपके अपलाइन की वजह से चल रहा है तो आप खतरा में है दोस्त। अगर आपका भी अपलाइन मेरे अपलाइन की तरफ बिजनेस छोड़ गया तो आपका क्या होगा? सोने का एक डायलॉग था, अब तेरा क्या होगा कालिया? वो तो गया, वो तो मर भी सकता है ना। राइट और रॉन्ग? बिजनेस छोड़ना तो दूर की बात है, मर सकता है या नहीं मर सकता? आपका क्या होगा? आप भी गए? मैंने बिजनेस को सीख लिया था, मेरे को प्लान दिखाना आता था, फॉलो अप करना आता था, जो बेसिक चीजें थी उसको मैं कर रहा था। और जब मेरा दूसरा वाला अपलाइन गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा हिला, लेकिन वहां पर ना एक चीज हुई मेरे साथ में, अच्छा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। करूं? वहां पर ना एक, जैसे जब सब कुछ खत्म हो जाता है इस दुनिया से तो एक अदृश्य शक्ति बचता है आपके सामने, जिसे हम भगवान बोलते हैं। राइट और रॉन्ग? आपने भगवान देखा है? नहीं देखा। विश्वास करते हैं? सारे लोग विश्वास करते हैं? तो मेरे पास भी फोन आया हमारे रूट प्योर के कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर संजय तिवारी सर, जो कि हमारे लिए भगवान रूपी हैं। उन्होंने बोला, बेटा मेहनत कर, मैं साथ खड़ा हूं। मेहनत कर, मैं साथ खड़ा हूं। दोस्तों, इतनी ताली काफी नहीं है, ताली तेज बननी चाहिए। थैंक यू। उन्होंने बोला, मेहनत कर, मैं साथ खड़ा हूं और मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तू आगे बढ़ जाएगा। अगर तू मेहनती होगा तो बड़े लेवल पे भी जाएगा। उसके बाद रॉयल गोल्ड भी बना, गोल्ड बना, रॉयल गोल्ड बना, फर्म भी बना, आज टोपाज बना हूं। अभी रिसेंटली टोपाज बना था तो 1,10,000 रुपए की लॉयल्टी बोनस है, बट 1,28,000 का चेक बना के आया। तालियां तेज बजाइए थोड़ा सा। थैंक यू। वेरी सून एमराल्ड बनूंगा। 4 से 5 महीने के अंदर रूट प्योर का एमराल्ड के रूप में आपके सामने खड़ा रहूंगा और कम से कम 2.5 लाख रुपए एक सप्ताह का चेक होगा।
कम से कम 2.5 लाख रुपए एक सप्ताह का क्रेडिट होगा। यहाँ पर न बैठे हुए हमारे सभी लोगों के लिए एक मैसेज है जो मुझे लगता है, अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति इस तरीके की बात बोल रहा होता तो जो मैं सीखता हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं क्या सीखता इसमें कि भाई बिजनेस अपना है, अपने पैर पे खड़ा हो जा। राइट और रॉन्ग? क्योंकि अगर अंधा बहिरा दोनों गया तो तेरा क्या होगा? अगर पैर पे खड़ा रहेगा तभी कुछ होगा। राइट और रॉन्ग? और एक और मेरे को यहाँ पे लेसन यह मिलता है कि कई लोगों के साथ में जब लोग ज्वाइन करवा लेते हैं हमारे बिजनेस के अंदर में ना, ज्वाइन करने वाले को ही अपलाइन मानता रहता है। जिसने प्लान दिखा दिया जाकर उसी को अपलाइन मान रहा है पूरी जिंदगी, और वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये भी पीछे पीछे बैठा हुआ है। वो आगे नहीं जा रहा है तो वो भी पीछे पीछे बैठा हुआ है। भाई साहब, आपके टीम के अंदर में एक ही अपलाइन नहीं है, आपका है क्या? एक ही अपलाइन नहीं है, और भी सारे अपलाइन हैं। उन तक पहुंचने की कोशिश करिए। राइट और रॉन्ग? अगर आपको जिसने ज्वाइन कराया और निकम्मा गधा है तो उससे ऊपर बढ़े। सॉरी टू से माय वर्ड्स, मेरा लैंग्वेज थोड़ा खराब हो गया है। दिन भर मैं बहुत निचले स्तर पे रहता हूँ, इसलिए लगातार ये बात बोलने की आदत हो गई। तो अगर वो आपका अपलाइन बेवकूफ नालायक है तो आप उससे ऊपर कॉल करिए, उससे ऊपर कॉल करिए। अगर सारे निकम्मे निकल जाएंगे, आपके पास भी एक दिन आवाज आएगा, मेहनत कर, साथ खड़ा हो। दोस्तों, और जैसे ये आवाज आप तक आ गया उस दिन आपकी जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पे सारे डाउनलाइन के लिए मैसेज है। सारे अपलाइन परेशान हो रहे होंगे कि ये आदमी क्या बोल रहा है भाई इधर। मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्त, हमारे बिजनेस के अंदर जब हम एग्जीक्यूटिव लर्नर सिल्वर बन जाते हैं तो हमारे को लगने लगता है कि हमें सब लोगों से बात करने की क्या जरूरत है। हमें सब लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। हमें सब लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। हम 2-3 लोगों के बीच में रहते हैं और वही 2-3 लोगों को अपना टीम मान लेते हैं। दोस्तों, संजय तिवारी सर कंपनी के डायरेक्टर हैं।